बात हो जाए पर्सनालिटी ग्रूमिंग के हवाले से, तो आज के नौजवान का जो सबसे बड़ा मसला है वो किरदार साजी, यहाँ पर खुद एतमादी का है। हम तालीमी इदारों में देखते हैं कि बच्चों के हाथों में डिग्रियां तो थमा दी जाती हैं, लेकिन उनकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग के हवाले से फोकस ज़्यादा नहीं किया जाता, जिसके जो असरात हैं वो नौजवानों के मुस्तकबिल पर बराह रास्त नज़र आते हैं हमें। स्पेशली जब हम देखते हैं कि वो प्रोफेशनल लाइफ में जब अपने आते हैं तो ख़ुद को एतमादी का फुकदान उनके रास्ते की सबसे बड़ी जो है वो रुकावट बन जाता है, और उनका दिलराना जो फ़ैसले होते हैं, दिलराना फ़ैसले करने से रोकते रखते हैं, जिसकी वजह से मुल्क में ना सिर्फ बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, और हम देखते हैं कि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की तरफ हम देखें तो वहाँ स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप का रुझान भी तेज़ी के साथ बढ़ा है, जिसकी बुनियादी वजह वो ख़ुद एतमादी है जो नई नस्ल को मोटिवेट करती है कि आप क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो नौजवानों की किरदार साजी कैसे की जाए, उनमें ख़ुद एतमादी कैसे पैदा की जाए, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फरहान जमील हैं, ट्रेनर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। फरहान, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे आप? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। फरहान, हम जब सुनते हैं कि स्टूडेंट्स यहाँ पर अपने अंदर जो है हमें कायदाना सलाहियतें पैदा करनी चाहिए, सबसे पहले तो डिफ़ाइन कर दें कि ये कायदाना सलाहियतें होती क्या हैं और इनको किस तरह हम अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं और सक्सेसफुल हो सकते हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊँ कि वो सलाहियतें होती क्या हैं, मुझे ये बताइए कि उन्होंने खुद कैसे पैदा करनी है। एग्जैक्टली, ये तो हमारा रोल है ना, ये तो आपके टीचर्स का रोल है, आपके मेंटोर्स का रोल है कि वो आपके अंदर कायदाना सलाहियतें पैदा करें। अब कायदाना सलाहियत, कायद मतलब लीडरशिप, इट्स मोर अबाउट कि आप एक अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी को लीड कर सकें, और जब आप अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से लीड करेंगे, ऑफ कोर्स फिर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी कि यू कैन लीड अदर पीपल एज वेल। अच्छा, उसके लिए कुछ चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। सबसे पहले ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट इज़ डिसीजन मेकिंग स्किल। ठीक, कि आपके अंदर फैसला करने की एक हिम्मत हो, आप अपना फैसला खुद कर सकें। आप यहाँ पे देखेंगे कि किसी भी बच्चे से पूछ लेंगे यार तुम ये वाली डिग्री क्यों कर रहे हो, तो वो कहेगा यार मामू ने ये कहा था, चाचू के बेटे ने ये किया था, मेरे अब्बा जी ने मुझे ये कह दिया था, इस वजह से कर रहे हैं। यार आप खुद अपना डिसीजन नहीं ले सकते। फिर उसके बाद एक और स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग स्किल दैट आई बिलीव एवरीवन शुड हैव इज द कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन के ऊपर तो काम नहीं किया गया ना। आप देखेंगे सारा एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी सेम रहा कि कम्युनिकेशन वहाँ पे बिल्कुल इंक्लूडेड नहीं है। तो ये सारी स्किल हमें खुद पैदा करनी पड़ेंगी, उनके अंदर हमें डेवलप करनी पड़ेंगी। मतलब मेरा ख्याल है बड़ों की ये जिम्मेदारी है कि नेक्स्ट जनरेशन को कम से कम इन स्किल्स के साथ हम उनका ब्रॉटअप करें, एंड इट वुड बी अ गुड थिंग। मतलब किसी को कहने से पहले हम लोगों को उनको सिखाना चाहिए। या मतलब ये तो बड़ा आसान है कि आप अपने अंदर ये पैदा करो। हाँ। उन्होंने कहा, लेकिन उनको कैसे पता चलेगा कि हमने कैसे पैदा करना है, हमारे पास कौन सा पाथवे है कि हम लोग वहाँ पर चल के पैदा कर सकते हैं। लेकिन अगर पैदा करने का कह रहे हैं तो हमें बताइए कौन कौन से ऐसे स्टेप्स होने चाहिए, मतलब कि जिसके थ्रू हम लोग अपने स्किल्स जो हैं, हिडन स्किल्स हैं या ये वाली सलाहियतें हैं, उनको हम लोग पैदा कर सकते हैं, उनको पॉलिश कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और सबसे पहले ये चीज़ है कि आप अपने सिस्टम को सिर्फ दो चीज़ों से थोड़ा सा हटाइए, रीडिंग और राइटिंग से। कि सारा साल आपने किताब पढ़ ली, एंड पेपर में लिख लिया। आप जैसे भी मैंने जिक्र किया, कम्युनिकेशन स्किल्स उसके अंदर पैदा करें, उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल पैदा करें कि सोचा कैसे जा सकता है, जो चीज़ें हो गई वो तो ठीक है, उससे हट के कैसे सोचा जा सकता है। क्रिएटिव थिंकिंग स्किल आप पैदा करें कि दे शुड बी एबल टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स। आप उसके अंदर लीडरशिप स्किल का मतलब ये है कि हाउ टू लीड एंड हाउ टू वर्क विद द टीम, हाउ टू वर्क विद पीपल। ये तो हमने उसको सिखाया ही नहीं। हमने तो कहा कि यू आर इंडिविजुअल, तुमने फर्स्ट आना है, तुमने पोजीशन लेनी है, यू हैव नो कनेक्शन विद अदर पीपल। तो उसके बाद क्या होगा, जब वो अपनी लाइफ में आगे जाएगा, अपने करियर में जाएगा, ही डजंट नो हाउ टू वर्क विद द टीम। और अगर वो इस तरह का लीडर बन जाता है, लाइक ही स्टार्ट्स हिज ओन बिजनेस, लेट्स सपोज, और उसको अपनी टीम मैनेज करनी है, उसको टीम मैनेजमेंट नहीं आता। मतलब हमारे जो तालीमी इदारे हैं वो हमें लीडरशिप नहीं सिखा रहे। और तालीमी इदारे जो आपकी, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं, हमारा ज़्यादातर जो होता है रुझान या फिर हमारा टाइम जो होता है वो वहीं पे होता है। हम लोग बचपन से यूनिवर्सिटी लेवल तक, आगे तक हम वहाँ पे पढ़ रहे होते हैं, और वहीं से हमें बताया जाता है कि आपके अंदर ये कायदाना सलाहियतें होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन लीडरशिप जो एक क्वालिटी होती है वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो क्या इंडिविजुअली देखनी चाहिए या ओवरऑल सब में देखनी चाहिए? इंडिविजुअल ही देखनी चाहिए। जैसे भी आपने कहा कि यूनिवर्सिटीज़ हमें प्रिपेयर कर रही हैं, आई एम सॉरी टू से, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा है इस तरह से कि बड़ा स्ट्रांगली काम किया जा रहा है। और अगर आप ये देखें कि अगर वो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप आज की यूथ को देख लीजिए, उसके ऊपर बहुत काम होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने सिर्फ बैक स्टेप कर लिया, यार एफर्ट बहुत ज़्यादा लगेगी, तो हम लोगों ने अपनी यूथ को इवन प्रोडक्टिव माइंडसेट नहीं उनको दे सके हम लोग। तो इस तरह की चीज़ें उनकी तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से होनी चाहिए थी। लेकिन
यूनिवर्सिटी के अलावा आपकी सोसाइटी है, यूनिवर्सिटी के अलावा आपके पेरेंट्स हैं, दे आर नॉट ट्रेंड इन अ वे कि वो लोगों को कोई मतलब एक यंग जनरेशन जो आपकी है उसको वो सिखा सकें ये स्किल, इसके ऊपर अप्रिशिएट कर सकें कि यू आर लर्निंग समथिंग। हमें सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि ट्रेडिशनल मेथड से बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड जो आपका इस वक्त करंट है, ट्रेडिशनल मेथड ये है दैट यू ओनली टॉक अबाउट द पास्ट। हमें देखना पड़ेगा व्हाट इज प्रेजेंट एंड व्हाट वी आर गोइंग टू फेस इन फ्यूचर, हमें उसके लिए रेडी करना पड़ेगा। तो वो स्किल्स उसके अंदर मेरा ख्याल है हम सबका रोल बनता है। बिल्कुल, मतलब एक वो क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं होती बच्चों के अंदर भी, वो बड़े लेवल तक यूनिवर्सिटी लेवल तक भी पहुंच जाते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि आगे जाके उन्होंने क्या करना है। वो डिपेंड कर रहे होते हैं कि हमारे वालिदैन क्या कहेंगे हमें, हम फिर उसी लाइन में जाएंगे। तो ये कितना डिपेंड करते हैं वालिदैन पे भी और बच्चों के ऊपर खुद भी कि उन्होंने क्या करना है, उनको खुद सोचना है। ये उतना ही डिपेंड करता है जितना एक बच्चा अपने वालिदैन पे डिपेंड करता है। तो 100% डिपेंड करता है। आपके पेरेंट्स का माइंडसेट, आपके पेरेंट्स की थॉट, उनकी परसेप्शंस आपके बच्चों को डेफिनेटली उसके ऊपर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग असर रखेंगी। आप देखेंगे कुछ पेरेंट्स होते हैं जो बड़ा अप्रिशिएट करते हैं अपने बच्चों को कि ठीक है यार, इफ़ यू वांट टू टेक दिस स्टेप यू जस्ट गो एंड डू इट, और वो लोग कर भी जाते हैं। अच्छा, कुछ पेरेंट्स होते हैं वो ये करते हैं कि नहीं, जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ या जो एक बड़ा सेट मेथड है सिर्फ उसी पे काम करना है, लाइफ में रिस्क नहीं लेने, बड़ा आपने कैलकुलेटेड चलना है, रिजल्ट भी कैलकुलेटेड आते हैं फिर उसके ऊपर। तो हमें एक पेरेंट्स को, मेरा ख्याल है हमारे पास यहाँ पे तो पेरेंटल ट्रेनिंग का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है और हम समझते हैं वी ऑल आर ट्रेंड। हालांकि आप अगर देखें डेवलप्ड कंट्रीज को तो वहाँ पे पेरेंट्स ट्रेनिंग भी बड़ी एक इन है वहाँ पे, उसको वो प्रोवाइड कर रहे हैं कि यार अगर पेरेंट्स स्ट्रॉन्ग होंगे, क्योंकि वहाँ पे जैसे टीचर्स अक्सर कहते हैं कि यार एक बच्चा स्कूल में तो 4-5 घंटे स्पेंड कर रहा है, घर पे ही स्पेंडिंग 18 to 19 आवर्स। तो वो 18-19 और जो बच्चे की ग्रूमिंग पे काम हो सकता है वो पेरेंट्स कर सकते हैं, और पेरेंट्स आर नॉट ट्रेन्ड फॉर दैट। लेकिन पेरेंट्स भी मेरे ख्याल से वो दूसरों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। मतलब हमारे चचा ने ये किया तो तुम भी यही डिग्री करोगे, तुम्हारे कज़न ने ये किया तो तुम भी यही डिग्री करोगे। तो पेरेंट्स को फिर क्या करना चाहिए? मतलब अपने बच्चों पे कितनी उनको ट्रस्ट होना चाहिए कि अगर वो कह रहे हैं तो हमें उनका साथ देना चाहिए, ना कि उनको ऑर्डर करना चाहिए कि आपने करना ही करना है। देखिए, सबसे पहले ये नहीं होता कि पेरेंट्स सिर्फ आपको ये कहते हैं कि आपके रिलेटिव्स ये कर रहे हैं या फलाने के बेटे ने ये कर दिया, फलानी की बेटी ने ये कर दिया। उससे ज़्यादा वो आपको इस बात पे आमादा करने की कोशिश करते हैं कि हमारे वक्त में तो ऐसे होता था, मैं तो 8-8 घंटे पढ़ता था, मैं पैदल वहाँ पे 5 किलोमीटर पैदल चल के जाता था। यार वो टाइम गुजर गया। और अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज का बच्चा भी वही काम करे जो आपने उस वक्त किए थे, तो फिर हम कहाँ से ग्रो कर रहे हैं? आज एक चेंज आ गया ना। आज आपके पास टेक्नोलॉजी है, यू आर यूजिंग दैट टेक्नोलॉजी। जैसे मैं एक छोटी सी एक सिंपल सी एग्जांपल है, आज से कोई 20-25 साल आप पहले चले जाएं तो समझा जाता था कि नहीं यार, नौकरी करनी है या कोई कारोबार करना है तो आप कम से कम 20-25 साल के होंगे, आप मास्टर डिग्री लेंगे, उसके बाद तभी आप कर सकते हैं। हाँ। आज के दौर में आपको पता है मैट्रिक का स्टूडेंट दे आर अर्निंग मिलियंस बाय वर्किंग ऑनलाइन। तो इसका मतलब है वो पैटर्न आज नहीं अप्लाई हो सकते, और हर किसी की जिंदगी डिफरेंट है। अल्लाह ताला ने ना जैसे शक्लें डिफरेंट बनाई हैं, ऐसे ही जिंदगियां भी डिफरेंट बनाई हैं, जिंदगियों के चैप्टर डिफरेंट बनाए हैं। अगर किसी की जिंदगी में कोई एक काम करके वो कामयाब हो गया है तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी वही काम करें, वही पैटर्न अडॉप्ट करें, आप भी कामयाब हो जाए। हो सकता है आप वही सब कुछ करें और आप नाकाम हो जाए, और हो सकता है एक दूसरा काम जो किसी और ने किया था वो उसमें नाकाम हो गया था, आप उसको करें तो क्या पता आप कामयाब हो जाए उसके अंदर। सो स्टॉप टेकिंग दिस थिंग कि यार दूसरा नाकाम हुआ था, दूसरा कामयाब हुआ था तो मैं भी कामयाब होऊंगा। जैसे आपके पास एक MBA की डिग्री किसी एक बंदे ने कर ली, वो सक्सेसफुल हो गया, एवरीबॉडी स्टार्टेड फॉलोइंग दैट पैटर्न कि अब हमें MBA करना है, यही हमारी लाइफ बनाएगा। और जैसे अभी आपने बात की नौकरी और बिजनेस की, और आजकल के नौजवानों में ये बड़ा मसला आ रहा है कि वो नौकरी और बिजनेस में फ़र्क नहीं समझ पा रहे, वो नौकरी को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं कि हम 9 to 5 की जॉब करेंगे। तो हमें बताइए कि ये जो लीडरशिप, ये ट्रेंड क्यों इतना बढ़ता जा रहा है? सिर्फ नौकरी ही करनी है, बिजनेस नहीं हम कर सकते, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है या लीडरशिप क्वालिटी नहीं है उनके अंदर, इसलिए ये रुझान बढ़ता जा रहा है? ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस बिजनेस एसेंशियल्स उसकी कमी है यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से। अच्छा, फॉर एग्जांपल आप मुझे कोई एक बिजनेस स्कूल बता दें जो या बिजनेस यूनिवर्सिटी जो यहाँ पे है, और वो आपको सिर्फ इनकरेज करती हो दैट यू हैव टू डू योर बिजनेस। आपके बिजनेस स्कूल्स आपको जॉब के लिए रेडी कर रहे हैं। exactly. तो आप ही कैसे कह सकते हैं? फिर दूसरे आपने क्वेश्चन मुझसे पूछा है कि एक आज के यंगस्टर्स हाउ कैन दे डिफरेंशिएट बिटवीन अ जॉब एंड अ बिजनेस? सिंपल बात है, जॉब करेंगे आप किसी का बिजनेस ग्रो करेंगे, बिजनेस खुद करेंगे, इफ यू बिकम एंटरप्रेन्योर आप अपना बिजनेस ग्रो करेंगे।
ये आपका अपना फैसला है कि आप किसी के बिजनेस में काम करना चाह रहे हैं, उतनी मेहनत है, या शायद एक दूसरी आपने बात की 9 to 5। मैं कहता हूँ कि यार जब आप जॉब कर रहे होते हैं ना, दैट इज एक्चुअली 9 to 5, बट व्हेन यू आर डूइंग अ बिजनेस इट्स अ 24 आवर जॉब। तो आप 9 to 5 से तंग आ गए कि मैं 9 to 5 काम नहीं करना चाहता, फिर उसके बाद आपको 24 और काम करना पड़ेगा। तो वो बिजनेस मेरा ख्याल है इज समथिंग दैट इज गोइंग टू गिव यू एवरीथिंग दैट यू कैन डिजायर इन योर लाइफ, बट नॉट द जॉब।